हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज मेरा ये न्यू व्लॉग है। बहुत सारे लोग कह रहे थे व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन आज से मैंने फिर शुरू किया है व्लॉग। सोचा कि क्यों ना मंथ के मंथ या वीक के वीक आपको व्लॉग मिलता रहे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे प्लीज़ व्लॉग, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग दोबारा से बनाए जाएं। इसलिए आज मैंने सैलून जाना है कटिंग करवाने, तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। मंडी जाना है, तो आज के लिए मैं अभी जोन से शावर लिया है, फिर मैं रेडी होकर आप सबसे मिलता हूँ। और आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ, मेरा हीरो जो लुरैब फातिमा है वो वापस आ रहा है। जी हाँ, आपने देखा होगा टिकटॉक पर जो हमारी वीडियो फ़नी भी थी, और सारा आपने देखा होगा। बहुत लोगों ने वो पसंद की है वीडियो। प्लीज़ दोबारा से बनाए। आज फिर हम दोबारा वीडियो भी बनाएंगे और व्लॉग में भी आपको लुरैब वापस देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है गाइज, मैं आपको तैयार होकर मिलूँगा। ये देखें, मैं रेडी हो चुका हूँ। मिलते हैं फिर उधर जाकर। हाय लड़ैब, किधर हो। जी गाइस, फाइनली जोन से मैं मंडी पहुंच चुका हूँ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। फिर इतनी देर के बाद मंडी पहुंच चुके हैं। फिर हमें चलते हैं सैलून की तरफ। रोड को क्रॉस कर कर फिर मैं उधर पहुंच चुका हूँ सैलून में। फिर मैं जोन सा सैलून पहुंच चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप। और वो जोन सा भाई को बुला बुला कर वो कहीं दिख ही नहीं था रहा। वो कह रखा था कि ग्रूम को मैं तैयार कर लूँ। मैंने कहा ग्रूम को फिर तैयार करना, पहले मुझे तैयार कर लो। देख देख कर कहीं नज़र ही नहीं था आ रहा। पता नहीं उसको कहाँ लेकर बैठा हुआ है, कहाँ पर उसका मुंह का पोछा पाछी काट रहा है। मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं पर भी। फिर मैंने उसे आवाज़ें बड़ी दी, आ भी जाओ, फिर उसका काट लेना, पहले मेरी कटिंग काट लो फिर काट लेना जो करना है। फिर वो इतनी देर लगाने के बाद फिर आ ही गया और मेरी कटिंग करना स्टार्ट करने लगा था। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही कि इतना बड़ा व्लॉगर आया और आप जो उनसे उसका ग्रूम का पहले पोछा पाछी काट रहे हो, पहले मेरा तो काट लो। फिर वो इतना हंसा जितना उससे हंसा जा सकता था। मैंने कहा आप मेरी कोई ऐसी कटिंग करो मुझे दोबारा यहाँ आना ना पड़े तुम्हारे सैलून में। फिर वो इतना हंसा जितना उससे हंसा जा सकता था। मैंने कहा इतना भी ना हंसो कि कटिंग में, मैंने उससे कहा इतना भी ना हंसो कि बाद में तुम्हें हंसा ही ना जाए। आगे सैलून वाले ने कहा कि बालों के साथ क्या किया हुआ है, ये कैसे बाल है। मैंने इनको क्या, मैंने कहा तुम्हें मैं क्या ही बताऊं कि कल लड़ैब ने वो वीडियो बनाते बनाते मेरे सर में ब्लास्ट कर दिया है, बम ब्लास्ट कर दिया है। उससे मैंने कहा क्या इसका क्या हल है, इसका कोई हल ऐसा निकालो कि दोबारा लड़ैब इस पर बम ना फोड़ सके। वो वीडियो वैसे सैलून वाले ने भी देखी थी, वो भी हंस रहा था। अच्छा, तो इसलिए आज कटिंग करवाने आए हैं। पीछे वाले भी लोग पूछ रहे थे वो बम फटा तो कैसे सर पर बम फटा। फिर मैंने उन्हें कहा कैसे फटा। मैंने उसे कहा कि तुम जो सा मेरी वीडियो देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बम कैसे फटा। अगर जिसने नहीं देखी तो वो टिकटॉक पर देख सकते हैं कि मेरे बालों का बम कैसे फटा। अब सैलून वाले को जोन से ग्रूम आवाज़ लगा रहा था, आ भी जाओ, कहाँ रह गए हो। मेरी जोन से शादी है और टाइम हो रहा है, जल्दी करो, मुझे जोन से जाना है शादी पर। लेकिन मैंने उसने वीडियो दिखाई कि ये मेरी वीडियो देख लो और मेरा दुख समझो, मेरे बालों के साथ क्या हुआ है। फिर उसने कहा शादियाँ तो होती ही रहेंगी, पहले जोन से इस भाई की कटिंग काट दे। फिर मैंने कहा अब ठीक है, शुक्र है मेरी अब कटिंग होने दो। फिर यहाँ से अभी स्टार्ट हुआ कटिंग। इतना ज़्यादा उसने टाइम लगाना है कटिंग पर, अब मैं क्या बताऊँ। जबकि बार बार कॉल आ रही थी कहाँ हो, जल्दी आ भी जाओ। मैंने उसे कहा कि जो मेरे बाल तुमने नोचे हैं अब वो ठीक ना करवाऊँ, पहले आ जाऊँ। उसने सुबह मुझे कॉल की थी, मैंने वीडियो भी बनानी है व्लॉग भी बनाना है, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो घर बैठी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही है, खेलना भी है, जल्दी आओ। जो वो मेरा प्यारा सा गैंग है, जो किशानी वो छोटे छोटे जाकत हैं जो खेलने आते हैं मेरे साथ, वो बड़े ही मुझे प्यारे जाकत लगते हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन सबसे छोटा जाकत उनमें से मैं हूँ। और वो अगर जाकत बीच में ना होगा तो वो सारे जाकत कैसे खेलेंगे। जाकत कॉल कर करके मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने कहा एक बार मुझे बस व्लॉग बनाने दो। ऊपर उसके इतने मैसेज कॉलें आ रही थी लड़ैब की। मैंने कहा अच्छा जागता हूँ, रोक। जागतों को मैंने कहा कि मैं बस जागता हूँ आया, बस मेरा वेट करो ज़रा सा। अब उसने 2 साल के बाद मेरी कटिंग काट ली और फिर उसने कहा कि ये देख लो अपनी कटिंग कैसी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस मुझे यहाँ से जाने दो। अभी से मैं कैसे बताऊँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने जाकतों के साथ खेलना भी गया। जाकत अब ये ना हो कि जाकत इधर आ जाए मंडी और मुझे घसीटते हुए ले जाएं तुम्हारे सामने सैलून के सामने। ये ना, मैंने कहा कि जल्दी से मुझे जो सा स्प्रे लगाओ और बाल सेट करो और मुझे जल्दी से अब जाने दो। मैंने और भी कुछ चीज़ें लेनी थी लेकिन मुझे अब जाने देता बना। बस कहते कहते हो गया। लेकिन इसने 1-2 साल गुजर गया लेकिन तब भी मुझे छोड़ नहीं था रहा। मैं इसे कैसे समझाऊँ, मुझे यहाँ से जाने दो।
गया था कि भाई का अब सेट तो करने ना बाल, वो तो अब करने दो। वो मुझसे तंग था, मैं उससे तंग था। लेकिन आगे उसने कहा कि कब अपलोड होगा यूट्यूब पर व्लॉग, मुझे भी जोन सा लिंक सेंड करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें करूंगा, लेकिन उससे क्या पता कि सारा व्लॉग तुम्हारा ही बने। अब उसने कहा कि कटिंग हो गई है तुम्हारी। मैंने कहा शुक्र है 2 साल लगाने के बाद अगर कटिंग कर दी गया तो। मुझे था 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन फिर भी चलो 2 साल में कर दी उसने कटिंग। फिर मैंने कहा अच्छा जल्दी से मेरी वीडियो बनाओ ना साड़ी कटिंग की। उसने फिर मेरी वीडियो बनाई। मैंने कहा इतने ज़्यादा मेरे फैंस हैं, अच्छे से मेरी वीडियो को बनाना, सारे देखें कि तुमने वीडियो मेरी बनाई है ये वाली कटिंग की। उस वो तो इतना ज़्यादा खुश था कि पता नहीं इसके कितने फैंस हैं और कितनी वायरल होगी वीडियो, इतनी अच्छे से वो बना रहा था। मैंने कहा कौन सा तुमने कटिंग कर कर मुझे प्यारा बनाया, प्यारा तो मैं शुरू से ही हूँ। फिर मैंने कटिंग देखी अपनी, मुझे प्यारी लगी। फिर मैंने कहा अच्छा वो ग्रूम को जो उनसे पोछा पाछी कर लो, और फिर मैंने उससे कहा चलें ठीक है बाय की गया। फिर मैंने कहा तलो अब सलोन को मैं छोड़कर आ गया हूँ बाइड। अब मैं चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं। मुझे वो शॉप ही नहीं मिल रही, मैंने यहाँ पर मोबाइल ठीक करवाना था, लेकिन थी अलसर के पास ही लेकिन मिल नहीं रही। पता नहीं कौन सा उसने एड्रेस मुझे बता दी गया। सारा ध्यान तो मेरा जोन सा है व्लॉगिंग में है, शॉप में कैसे ढूंढूं, लेकिन मिल ही नहीं थी रही शॉप। लेकिन उसने एड्रेस यहीं का ही बताया था, लसर माल का। लसर माल देखे ना जो 2050 में ये कंप्लीट होगा, पहले तो हो नहीं सकता। बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी अगर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मुझे इससे क्या, लोग ऐसे देख रहे थे कि ये कौन है और क्या व्लॉगिंग कर रहा है। मैंने कहा मैं भी व्लॉगर ही हूँ। अब बाकी मैं जाता हूँ जहाँ तो मुझे कोई शॉप मिली नहीं। अब उधर ही जोन से मोबाइल ठीक करवाता हूँ, लेकिन एड्रेस यहीं का बताया था, लेकिन मुझे अब जहाँ से मिलती है। जाना तो आलासर माल में भी था, लेकिन चलें फिर किसी दिन जाऊंगा आलासर माल में। आलासर के पास मुझे फोटो शूट करवाना था, चलें फिर किसी दिन करवाऊंगा। लेकिन आगे मेरा इंतजार कर रहे थे ये तीन, देखें डाक कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा भी घर में एक है डाक, बहुत प्यार है, मैंने ये आपको वीडियो में दिखाया था। चलते चलते अब मैं अकीमल पहुंच चुका हूँ, लेकिन कैमरा तो अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बन जाए। अब मैं आ चुका हूँ आगे, वो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे घूर रहे थे कि ये कौन सा कैमरा मैन आ चुका है इधर, लेकिन फिर भी मैंने चुपके चुपके जोन सा कुछ बना ही लिया अंदर से भी। लेकिन मेरा भी कैमरा बड़ा फास्ट है, मैंने भी कुछ कैप्चर कर ही लिया। चलें चलते हैं एक शॉप पर, देखते हैं अगर वहाँ पर कोई चीज़ पसंद आती है तो। लेनी तो एक जैकेट थी, लेकिन वो मेरे साइज़ की मिली नहीं। देखें अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर सही। आगे उन्होंने कहा कि भाई ये देखें शर्टें भी हैं। मैंने कहा विंटर के मौसम में मैंने क्या शर्टें कर देंगे। फिर मैंने सोचा क्यों ना कि अब आया हूँ तो मिरर में वीडियो ही बनाई जाए। फिर मैंने ये देखें मिरर में वीडियो बनाई है, और फिर मैंने वीडियो बनाने के बाद और बहुत सारी स्ट्रीक बनाने के बाद फिर चलते हैं। मैंने कहा अब कहाँ जाऊँ, ऊपर चलते हैं मोबाइल की शॉप पर, लेकिन वो जो है कहीं मिल ही नहीं था रहा। जे साथ वाली शॉप से पूछा कि वो कब आएंगे, उन्होंने कहा कि वो तो आज लेट आएंगे। फिर मैंने कहा कि मेरा इधर कोई काम नहीं है, चलते हैं यहाँ से बाहर ही। लोग देख रहे थे कि ये कौन है और कौन सा व्लॉगर है। आगे मुझे ख्याल आया अचानक से कि अब मैं से जोड़काल क्यों नहीं लड़ैब की आ रही। वो देखा तो जेल रोड था, इस वजह से नेटवर्क नहीं तो अब तक लड़ैब ने मुझे पागल कर देना था। आगे देखिए कितनी बड़ी जो सी सेल लगी हुई है, ढोल धमक्के के साथ कह रहे हैं कि सेल सेल सेल, सब आना यहाँ पर ज़रूर। वो बाबा देख रहा था मेरी तरफ ही कि ये कौन है और क्या कह रहे हैं। मैंने कहा आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ जोन सी है सेल की। अब मैं इधर आया, मैंने कहा क्यों ना कि जहाँ कुछ जैकेट देखी जाए, वहाँ से तो मिली नहीं। आगे देखा तो ये दोस्त एक मुझे मिल गया जो बचपन का था, मेरा क्लास फेलो। अब इससे बातें करने के बाद, मेरा सारे खाने के बाद फिर इससे अलविदा ली। अब मैंने कहा ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ से अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो जैकेट काश वो मिल जाए मुझे। मैंने एक पिक देखी थी सेम, मुझे वैसे चाहिए थी। बहुत जैकेटों को देखने के बाद फिर मुझे दूर से एक पसंद आएगी, फिर वो मैंने जल्दी से वहाँ से लेकर निकल आया बाहर सड़क पर, रोड पर मैं आ गया। बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था कि आपको बताऊं। मेरा कैमरा जोन से है वो पता नहीं कैसे व्लॉगिंग हो रही है मेरी, इतने ज़्यादा लोग थे। ये बाबे शाबे सारे बीच में ही आ रहे थे। मैंने कहा चले आते रहे ये बाबे शाबे भी, कोई बात नहीं बाबे शाबे भी वायरल हो जाएंगे। मैं फिर अगली शॉप पर गया, मुझे यहाँ पर एक कुर्ता चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था जैसा मुझे चाहिए था। उन लोगों ने बहुत दिखाई लेकिन मुझे पसंद नहीं आया वैसा। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, तो मैंने अब कहा कि मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस शॉप पर जाऊँ जहाँ पर वो मुझे कुर्ता मिल जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसी किसी शॉप पर नज़र नहीं पड़ी थी कि जहाँ से मुझे मिल जाए कुर्ता। लेकिन लोग देख रहे थे कि ये कौन सा और इस बाज़ार में कौन सी व्लॉगिंग हो रही है। ज़रा हम भी तो देखे, दूर दूर से शॉप से लोग देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि बस एवं है। आगे बहुत सी शॉप देखने के बाद दूर से मुझे एक शॉप नज़र आई। मैंने कहा यहाँ क्यों न जाया जाए शॉप पोश में, यहाँ पर मुझे कुर्ता बिल्कुल मिल जाएगा। अब अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि मुझे कुछ चीज़ पसंद आती है या नहीं आती, वो कुर्ता मिलता है या नहीं मिलता। अब ऊपर चलते हैं।
आने के बाद देखा तो ये सीढ़ियों पर 2 चश्मे वाले मेरा वेलकम कर रहे थे कि ये कौन सी व्लॉगिंग कर रहे। ऊपर तो मैं आ गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि अब यहाँ पर भी कुर्ते अच्छे होंगे या नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसा मिलेगा या नहीं। बहुत देखे, अब मैंने कहा कौन सा निकालूं जो ट्राई भी किया जाए, कौन सा निकालूं। फिर मैंने कहा क्यों ना कि ये ब्लू वाला निकालूं और ट्राई भी किया जाए। लेकिन ब्लू वाला निकाल कर फिर मैंने कहा मैं जो सा ये ट्राई करने जाता हूँ। जैसे ही मैं फिर ट्राई रूम में पहुंचा और अपनी शक्ल देख कर बेहोश होने लगा था कि क्या पर मैं पहुंच आया हूँ और क्या ये पहनने लगा हूँ। डर भी गया था कि सीसीटीवी कैमरा ना यहाँ इन लोगों ने लगाए हुए हों। अक्सर बड़ी बड़ी जोन से शॉप्स में ये होता है कि सीसीटीवी कैमरा होते हैं। जैसे ही मैं ये कुर्ता पहन कर बाहर आया, जैसे मैं कोई डाकू लग रहा हूँ जो चोरी करने आया हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये मैं हूँ या कोई। जो बोलना है आप कमेंट में इसका बोल सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं लागी इस तरह से रहा हूँ। जैसे ही अपनी मैंने शक्ल आईने में देखी तो मुझे कुछ होने लगा। मैंने कहा कि ये ना हो कि मैं बेहोश हो जाऊँ अपने आप को देख कर कि ये डाकू कहीं मैं चोरी करने तो नहीं आया हुआ। फिर मैंने जल्दी से शॉप से बाहर आ गया। मैंने कहा मैं किधर जाऊँ, कुर्ता तो मिलने से रहा, चले नेक्स्ट टाइम सही ये कुर्ता भी फिर मिल ही जाएगा कभी। फिर मैंने कहा क्यों ना कि जूतों की शॉप पर जाती हैं, वहाँ पर कोई शूज़ देखती हैं। जैसे यहाँ देखा तो यहाँ तो बच्चे ही बच्चे थे। मैंने कहा हाई व्लॉग में आना है तो आ जाओ, लेकिन वो शर्मा कर पीछे हट गए। आगे ये शूज़ तो बहुत सारे देखे लेकिन कोई पसंद नहीं था आ रहा। वो मेरी तरफ आ ही नहीं था रहा कि इससे पूछ लूँ कि शूज़ तुमने लेना है या नहीं। फिर मैं खुद ही देखता रहा। देखने के बाद मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा चलते हैं यहाँ से भी। फिर मैं बाहर आ गया और देखा यहाँ पर एक न्यू शॉप है। फिर मैंने कहा कि इधर चलते हैं, शायद इधर से कोई शूज़ पसंद आ जाए क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा है, कुछ चीज़ इतनी पसंद ही नहीं आ रही। अब मैं अंदर जा रहा हूँ और फिर मैं अंदर गया तो देखा इतने सारे शूज़ थे, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे शूज़ थे। अब मैंने कहा 2 मैंने निकलवाए थे शूज़। मैंने कहा कि ये लेकर आए मेरे साइज़ के, तब तक वो निकलवा रहे थे। मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी वीडियो ही बना लूँ। मिरर मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि इस मिरर में वीडियो ही बनाई जाए। अपनी वीडियो बनाई और स्ट्रीक भेजी और ये शॉप का आपको सारा दिखाया। वो पता नहीं कहाँ गया, अभी तक मेरा शूज़ लेकर ही नहीं आ रहा। फिर वो इतना इंतज़ार करवाने के बाद आ गया। फिर मैंने ट्राई किया मैं दोनों में से लूँ, लेकिन मुझे दोनों ही पसंद थी। फिर मैंने यहाँ कहा कि क्या अब करूँ, दोनों ही ना ले लूँ। फिर मैंने कहा चलें ठीक है मैं दोनों ही ले लेता हूँ। फिर मैंने दोनों ही ख़रीद ली और मैं फिर जल्दी से वहाँ से निकल गया क्योंकि रैब का मैसेज और कॉलें अब बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आ भी जाओ, कहाँ रह गए हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल बस आ रहा हूँ आकी माल से। उसका पता किया उस शॉप का, जो वो लड़की कैसे देख रही है जैसे यही बिग व्लॉगर है। आगे मैं फिर शॉप पर चला गया, मोबाइल की शॉप पर, लेकिन वो वहाँ पर फिर नहीं मुझे मिला और फिर मैं घर आ गया। ये देखे गाइस, अब हम घर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कौन आया है जिसको आप सबको इंतजार था, वो आ चुका है। ये देखे हमारा प्यारा सा हीरो। ये देखे कैसी उलरैब। ये देखे मेरा जो पार्टनर है वीडियो में। मैं तो हाँ देखे लरैब को कितनी प्यारी लग रही है आज। लरैब ने मुझे सुबह का कहा हुआ है मैंने भी व्लॉग में आना है। आपने वो हमारी वीडियो देखी ही होगी, वो जो फनिंग है सास कुटनी वाली सब वो सोचने वाली वीडियो जिसमें लरैब ने मेरे सारे बाल खींच दिए थे, इसलिए मैं मुझे दोबारा से कटिंग करानी पड़ी थी। आज नहीं खींचने। अच्छा आज भी उसने खींचने देखें लरैब का कितना प्यारा और प्रीटी उसका आउटफिट है इमरान खान के साथ। ये देख सकते हैं आप। ये देखें हमारे आउटफिट है, हम रेडी होकर फिर वीडियो बनाएंगे। और लरैब को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि अब हम आपको तैयार होकर मिलते हैं जी। अब हम ऊपर आए हैं सोचा हेलो गाइस, अब हम सबसे बड़े छत पे आए तो एप्लीकेशन अच्छी आ रही थी, हमारा दिल कर के लिए आपकी वीडियो बना रहे हर बार की तरह लरैब का दिल फिर यहीं पर था कि शायद हम वीडियो बनाए। तो लरैब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कितनी एक्साइटेड हो व्लॉग के लिए? बहुत ज्यादा, और मतलब पूरे जोश में हूँ मैं बड़ी। वाह, ये देखें अब लरैब मैं पूरे जोश में आई हूँ वीडियो बनाने के हाँ, वो लिए। इतनी ज्यादा एक्साइटेड है व्लॉग के लिए और वीडियो बनाने के लिए। वीडियो वो कल वाली उसे इतनी मजे की लगी थी जब मेरा सर पर एक उसने बाल नहीं छोड़ा सबको कितने बोलते हो तुम? मैंने कब झूठ बोला है, इतने मेरे इतने खींचे थे तुमने बाल वो तो इसको बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आई है, लरैब को भी सबको भी। आज फिर ये बनाने आई है व्लॉग भी और वीडियो भी। इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, इतनी ज्यादा एक्साइटेड आज जो हेलो गाइस, ये मेरी छोटी सबसे प्यारी सिस्टर अबीरा है। हाय अबीरा, कैसी हो? क्या है? बाय 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 करो। हाँ जी, देखिए कितनी क्यूट है अबीरा भी।
चल जाना। इसका भी दिल था व्लॉग बनाने को। हाँ तो लड़ैब आज ये जो तुमने स्ट्रेट बाल की मेरी जी आज मैंने खींचने हैं। मैंने खुद हाँ जी आज मैंने खींचने हैं। क्यों? पिछली बार मेरे खींचे थे ना। मैंने खींच तुम्हारा ये जो है ना आज एक भी नहीं सर पर बाल रहना। और तुम्हारा भी टिंट हो जानी है तुम्हारी। नहीं आगे फिर हम टिकटॉक बनाने लग पड़े और छोटी बीड़ा का इतना दिल था कि मैं भी इनके साथ टिकटॉक बनाऊं। ये दोनों बना रहे हैं तो मैं क्यों ना बनाऊं। फिर हमने सोचा क्यों ना कि बीड़ा को भी लाया जाए बीच में और बीड़ा भी आ गई और बीड़ा भी टिकटॉक बनाने लग पड़ी हम। फिर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई और बीड़ा को भी कहा कि तुम भी हमारे जैसा करती जाओ जैसा हम कर। हेलो गाइस, आपको एक हंसी वाली बात बताऊं। मैंने अपने कजन के बड़े बाल झूने हैं इतने कि वो मुझे कहता था बार बार ना पट्टी आराम नाल पट्टी। ये मेरी छोटी सिस्टर है अबीरा, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। चलो अबीरा बाय बाय करो गाइस को, अपना नाम भी बताओ। वीरा, ये मुझे बहुत प्यारी गाइस लगती है। ओके बाय। अब मैं अपने कपड़े चेंज कर आई हूँ, अभी बाद का अपना फाइनली लुक दिखाती। लड़ैब रेडी होने गई है, वो रेडी हो रही है। गाइस ये है मेरा फाइनली लुक। गाइस देख लिया है, देखिए मैं अपने मुर्शिद से कितना प्यार करती हूँ। हाँ एक देंगो पुलिस ही ना मैं तो नप के ले जावे। गाइस अब हम फाइनली रेडी हो गए हैं। हाँ, नहीं पत्ती इसके मारन लगी गई है। इधर आओ बीड़ा, इधर आओ। ए साडी घरे दी लाडली कुड़ी दी लाडली। देखो बाय बाय करो, बाय बाय करो। इत्थे क्यों ना सही बोल खा। चल कर गाइस बाय बाय। ऊंची आवाज से बाय बाय। चलो अब हम वीडियो बनाने लगे हैं, दोबारा से एक दूसरे के बाल खींचने लगे हैं। सौकन गाइस अब हम सौकन वाली लड़ाई करो। हाँ मेरे बाल तक खींचना। तू मार। गाइस ये मैंने अपने शर्ट के पीछे लिखवाया लड़ैब संधू गोली क्यों चलाई। हमारे मुर्शिद के बंदों को क्यों इन्होंने बदतमीजों ने मारा। ये देखें लड़ैब शूट करवा रही है अपना। लड़ैब कह रही थी कि मेरी पिक्चर्स भी बनाओ क्योंकि मैंने वो पीटीआई की इतनी ज़्यादा फ़ैन हूँ। मेरी इमरान खान की जो मैंने शर्ट पहनी है उसकी पिक्चर बनाओ, जूम करके बनाओ। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतनी ज़्यादा वीडियो बनी है और वो व्लॉग में आई है। फिर हम दोनों अपनी वीडियो बनाने लग पड़े, पिक्चर्स बनाने लग पड़े। ये देखें वो साड़ी आपने ये टिकटॉक पर देखी होंगी। वीडियो बनाने के बाद हमने फिर फ़ोटो शूट भी बहुत सारा करवाया, पिक्चर्स इतनी बनाई। लड़ैब ने कहा ऐसे मेरी बनाओ, ऐसे बनाओ। लड़ैब बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं भी खुश था। देखिए गाइस आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। इमरान खान से बहुत प्यार करते हुए इतनी कोशिश करते हैं कि एक मर्तबा इमरान खान से मिलने। हाँ तुम्हारी ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी होगी लड़ैब। और आपको तो कैसा लगा था? बेरा तू आफे ते कड़ाई छड़ो ते दुआ कीता करो बंदिया हो कि खुदा दा खौफ भी कीता करो। हाँ ने बस टिकटॉक आई नहीं निरियां बनानियां कोई सबके हले ध्यान कीता करो। हाँ सुन रहे हैं ना लड़ैब की बातें सारी, इनको समझो। बस हाई हम स्कूल पटक डे खुलने वाले ने यार अल्लाह तो साडे ते अजाब पै गए ने। कदी बम्ब उठ जाना ना स्कूला ते कोई तमाशे बने हुए ने। लड़ैब की छुट्टियां अब खत्म जो होने वाली हैं, वो बहुत परेशान है। व्लॉग और टिकटॉक बड़े हो गए। असी विकेट ते छुट्टियां। चलो लोगों की तो डिमांड पूरी तुमने की है ना, लोग कह रहे थे लड़ैब। शर्म या कोई ना कोई वेक भी लिया करो तो शेयर भी काढ़ी छड़िया करो तो कोई लाइक ते कमेंट भी काढ़ी छड़िया करो। छोटी बच्ची जो कह रही है वो माना करो, बदतमीजो। हाँ जी बदतमीजो गधों। अजकल दियां ना सोनियां बड़ियां मशहूर हुई ऐने डांस मारदियां मंडी विच जांदियां ते की करदियां पता नहीं ये की अजाब है इतना ये मंडी च घूमदियां। साडे ते गाड़ सां ही नहीं मंडी दा लैन देनियां। हाँ जाना पड़ता, तुम्हें क्या पता। मांगा डाले नहीं फॉलो कर दे तो मन अगनिया की करना है। हाँ साडा तो मन अल्लाह ही हाफिज है कोई। मांगट वाले करेंगे तो आगे करेंगे ना। लेकिन लड़ैब तो वापिस आ गए ना हमारा हीरो, जो बहुत ही हमें प्यारा है। हमारा हीरो आ चुका है वापिस, वीडियो में भी और व्लॉग में भी। इमरान खान ने सपोर्ट किया कंजे
कद्दू वाला आने शेर न कोई गोंगलू देखो कम बड़ी मींगो इतना सर्जरियां करवा के हमने बूथा बड़े आसे साडी ते बुशरा बीबी दिले विच आने वसदी है साडा इमरान खान भी कोई 5 वक्तां दे दोवे नमाज़े ने ते टेंडा आनी शौखियां मरदा रंदा टेंडा कद्दू दे सिरे आला ते साडा ते दिलां विच आने वसदा हड़ बोले इमरान खान जिंदाबाद पीटीआई गोली क्यों चलाई कि हम कोई आपके गुलाम है जो आप कहे वो कर ले एब्सोल्युटली नॉट सब कह रहे थे लड़ैब कहाँ चली गई कि मैं तो इतने मैं करे जाना है हाँ। जनता में चिटोर जाना है लड़ैब तो हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, व्लॉग में भी और वीडियो में भी। जी हाँ, हमारा अल्लाह साथ दे ही कुछ वाले। ऐसा है। कोई साडा व्लॉग भी बंदे आओ वेख्या तेना लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ, अब छोटी बच्ची की सुन लीजिएगा, और मेरी तो कमेंट कभी भी सुनी करे नहीं। फॉलो भी करे कि आज का व्लॉग कैसा बना है। बाय बाय बाय। अब लड़ैब को देख कितनी सर्दी लागी और वो बिल्कुल थक गई है वीडियो बनाकर और व्लॉग बनाकर, देख सकते हैं आप। अक्के सक्के पिंगा मेरे सिर आने बोटियां पियां गाना चिडो तुम्हें ही शौक था ना ज्यादा। और मेरा दिमाग लगेगा अच्छा बैठ जाओ। जा इसे देखे गाइस एंड पर नेजा भी आगे गए हमारे व्लॉग में। नेजा भाई भाई करो। बाय बाय यही है लड़ैब हमारे साथ ही। बाय बाय गाइस बाय बाय।